हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शाखा। ये आपके पेपर में बहुत टाइम बाद पूछी जाती है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हैं मोस्टली टाइम इस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, मैं उन्हीं को लाई हूँ और आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आगे हमारा एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ठीक है। अब जैसे हमारा सेरीकल्चर आ गया, तो क्या रेशम की साड़ी पहनते हैं? हम क्या पहनते हैं? रेशम की साड़ी पहनते हैं। तो उससे आप क्या साड़ी, सेरी से आप साड़ी याद रख सकते हो। क्या है? सेरी से साड़ी। और किस चीज की साड़ी? रेशम की। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? रेशम कीट पालन का। किसका? रेशम कीट पालन का अध्ययन, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब पीसी कल्चर आ जाता है। भाई क्या जैसे लग रहा है कुछ पीसा जा रहा हो। क्या करा जा रहा हो? पीसा जा रहा हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? पीसी कल्चर में आ जाता है मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है। मत्स्य यानी मछली, तो इसमें मछली पालन का अध्ययन है। मछलियों का अध्ययन दूसरा होता है और मछली पालन का अध्ययन दूसरा होता है। तो पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक। क्लियर हो गया? अब क्या रहता है? माइकोलॉजी, ठीक है। अब माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन है, समझ ही नहीं आता। तो इसका बहुत इजी सा मैं बता रही हूँ। तो देखिए कैसे मैंने जैसे लर्न कर रखा है, मैं आपको भी वैसे बता रही हूँ, ठीक है। माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी, माई हमारी काली है, ठीक है। क्या है? माई हमारी काली है। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन हो गया। और फाइकोलॉजी, फूफा हमारे सांवले हैं, ठीक है। फूफा हमारे सांवले हैं, तो सहवालों का अध्ययन, ठीक। इजी है ना? माई हमारी काली है तो कवकों का अध्ययन, और फूफा हमारे सांवले हैं तो सहवालों का अध्ययन। ये बहुत टाइम एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये डाउट की वजह से बच्चों का गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे और ये फैमिलियर है, तो लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आ जाता है एंथ्रोलॉजी। तो एंथ्रोलॉजी आपको कैसा लग रहा है? मतलब एंथर टाइप का लग रहा है कि जैसे कोई एंथर हो। अब जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, तो हमको एक गुड़हल का फूल लेके समझाया जाता है कि नहीं, ये एंथर है, ये उसके पुंकेसर है, ये सारी चीजें समझाई जाती है ना। तो आप एंथर वही लग रहे हैं, नीचे वाला पार्ट जो फ्लावर का होता है। तो जो नीचे वाला छोटा सा होता है, एंथर जिसे बोलते हैं, तो उससे आप याद रखोगे एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन, ठीक है। अब क्या आ जाता है हमारा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कैसा लग रहा है? पका पका सा फल जैसे, ठीक है, लग रहा है ना? जैसे पका मैंगो हो ना, पका मैंगो। तो पोमोलॉजी में क्या जाता है? फलों का अध्ययन। क्या जाएगा? फलों का अध्ययन, क्लियर हो गया? अब आ जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो जैसे जैसे लग रहा है कोई चीज उड़ रही हो, ठीक है। उड़निथोलॉजी से याद करते हैं, ठीक है। किससे याद करते हैं? उड़निथोलॉजी से। तो ऑर्निथोलॉजी से क्या हो जाएगा? उड़निथोलॉजी, यानी उड़ते कौन है? पक्षी होते हैं। कौन होता है? पक्षी होते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी से हमारा हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब आ जाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना पिसीकल्चर दूसरा है, मतलब मछली पालन मत्स्य पालन दूसरा है और मछलियों का अध्ययन दूसरा है। तो इक्थियोलॉजी में हम क्या करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का अध्ययन। ठीक, क्लियर हो गया। अब आता है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताएंगे एंटमोलॉजी आपको कैसा लग रहा है। जैसे जैसे कीट जैसा, कैसा लग रहा है, कीट जैसा लग रहा है। ये एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो एंटमोलॉजी कीट जैसा लग रहा है, तो एंटमोलॉजी में करते हैं कीटों का अध्ययन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंटोमोलॉजी में हमने किसका कर लिया, कीटों का अध्ययन कर लिया। किसका कर लिया, हम लोगों ने कीटों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, किसका अध्ययन कर लिया, कीटों का अध्ययन कर लिया। ठीक, क्लियर हो गया आपको इतना। ठीक है, कीटों का भी अध्ययन कर लिया। अब आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मतलब कैसे लग रहा है, डंठल जैसा। किसके जैसा, डंठल जैसा। ठीक है, तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन। ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाता है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी ऐसा लग रहा है जैसे शोर मचा रहा हो। क्या कर रहा हो, शोर मचा रहा हो। तो जैसे अभी रिसेंटली, अभी एक दो दिन हुए तौकाते तूफान आया है। कौन सा तो तूफान आया है, तौकाते तूफान आया है। ठीक है, ताऊ ताऊ जी लोग उसे कह रहे हैं। ठीक है, तो तौकाते तूफान आया है, तो उसका नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। ठीक है, तौकाते नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। ये 13 देशों का संगठन है जो ये नाम देते हैं जो तूफान आते हैं अरब सागर में। और ये कहाँ आया, अरब सागर में आया है। ठीक है, हमारा तौकाते तूफान। ठीक, तो तौकाते नाम जो है वो किस चीज से लिया गया है, वो लिया गया है म्यांमार में एक जो बोलने वाली छिपकली है, मतलब आवाज करने वाली छिपकली है, वो नाम वहां से तौकाते लिया गया है। ठीक है, तो उसी से याद रखते हैं सॉरी सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में क्या है, मैंने अभी जो समझाया उसको माइंड में रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सोरोलॉजी में क्या आ गया कि छिपकलियों का अध्ययन। मैंने वही चीज आपको बताई कि आवाज करने वाली छिपकली। ठीक है, वही चीज समझाई, तो उसी से आपका क्या आ जाता है, ठीक है, उसी से आपका आ जाता है छिपकलियों का अध्ययन। ठीक, क्या जाता है, छिपकलियों का अध्ययन। ठीक, क्लियर हो गया आपको। एक छूट गया अच्छा बीच में, ठीक है, मैं भी बता देती हूँ। अब आ जाता है ऑर्फियोलॉजी। ऑर्फियोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे फन फन जैसा लग रहा है, कैसे जैसे लग रहा है, फन फन। तो फन कौन होता है, सांप दिखाता है फन। तो ऑर्फियोलॉजी में आ जाता है सर्पों यानी स्नेक का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर जैसे क्या लग रहा है, सिला सिला सा। जैसे हमारी कोई ड्रेस लाते हैं हम लोग, लूज होती है तो उसे हम टेलर के पास टाइट करवाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, और बाय द वे वो टाइट उसने ज़्यादा कर दी तो क्या होता है, हम पहनते हैं तो टाइट लगा हमें, तो क्या होता है, कष्ट होता है कि हम पहले हम तो खरीद के लाए उसमें पैसे वेस्ट हुए, अब टाइट करवाई उसमें भी पैसे वेस्ट हुए। ठीक है, तो कष्ट होता है, तो उससे क्या याद रखोगे, सिल्वी कल्चर से आप क्या याद रखोगे, काष्ठीय पौधों का संवर्धन। ठीक है, क्या याद रखोगे, काष्ठीय पौधों का संवर्धन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बहुत आराम से और इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, थोड़ी बहुत ट्रिक का यूज़ करके।
ठीक, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।